Good morning students. Class 8th, Lesson 2nd, Part 2, Social Science, Subject Social Science, Provisions of Regulating Act. Regulating Act के नियम. The Act provided specific measures to set up new administrative framework. इस एक्ट के तहत नए नियमों को जो विशेष तौर पर प्रशासनिक काम को दिखाते थे उसे स्थापित करना था. फ्रेमवर्क इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, जो बंगाल, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए गए प्रेसिडेंसीज और उनके सूबे बनाए गए, वर इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र रूप से काम करते थे. बट दिस एक्ट इंडेड, परंतु यह एक्ट समाप्त हो गया. दियर फ्रीडम, अपनी आज़ादी से. द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर, वाज मेड ऑफ द गवर्नर जनरल, उसे बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का. एंड मद्रास टू, और मद्रास का भी. बंगाल के गवर्नर को बंगाल का और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया. अ 4 मेंबर काउंसिल, 4 लोगों की एक सदस्य परिषद ने वाज फाउंड टू द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की मदद से पाई गई. द गवर्नर जनरल वाज द चीफ ऑफ मिलिट्री, गवर्नर जनरल सेना का मुखिया था. एंड नॉन मिलिट्री अफेयर्स, और बिना सेना का भी के मामलों में भी वह हस्तक्षेप कर सकता था. ही हैड द राइट टू डिक्लेयर वॉर्स एंड साइन ट्रीटीज, उसे युद्ध की घोषणा करने का अधिकार था और समझौतों पर दस्तखत करने के भी अधिकार थे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड के अध्यक्षों ने वर लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, उन्होंने गवर्नर जनरल के द्वारा उनके मामलों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और परिषद के मामलों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करनी थी. एट, या उच्च न्यायालय की व्यवस्था करनी थी. एट कलकत्ता, जो कलकत्ता में बनाया जाना था. द ऑफिशियल्स, उसके अधिकारी, एंड एम्प्लॉयज, और कर्मचारी, ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी, एज पर द एक्ट, इस एक्ट के तहत, वर गिवन हाई सैलरी, उन्हें ऊंची तनख्वाह दी जाती थी. बट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स एंड एंटगलिंग इन पर्सनल ट्रांजेक्शन, और उन्हें ऊंची सैलरी उन्हें ऊंची तनख्वाह दी जाती थी. वर प्रोहिबिटेड, परंतु उन्हें रोक लगाई गई थी कि किसी के द्वारा उनको उपहार और उनके द्वारा उनके लेन देन पर भी रोक लगाई गई थी. जो उनका व्यक्तिगत लेन देन था उसे पूरी तरह से रोक दिया गया था. डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की कमियां. दिस वाज द फर्स्ट इंटरफियरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी, यह पहला ऐसा मामला था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी के कार्यों पर हस्तक्षेप किया जा रहा था. There was possibility to improvement the company's working style, इसका मुख्य कारण यह था कि कंपनी के कार्यों या कार्य क्षमता को बढ़ाना था, कार्य करने की ताकत को बढ़ाना था. बट सून इट डीमेरिट्स सरफेस, परंतु इसके दोष जल्दी ही सामने आ गए. गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने ऑफ एन डिस्क्रीड, इसको पूरी तरह से रोक दिया. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन, उन्हें किसी भी फैसले को लेने में दिक्कतें आती थी. द फ्रीडम ऑफ
गवर्नर जनरल वाज कर्ब्ड, कंपनी ने गवर्नर जनरल की आज़ादी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया, बट इट्स ज्यूडिशरिकेशन वाज नॉट फिक्स्ड, परंतु इसकी न्यायपालिका निश्चित नहीं थी। द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ज्यूडिशियल राइट्स वर नॉट क्लियर, इसकी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के अधिकार जो है निश्चित नहीं थे। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव सोवरेन राइट ओवर अदर प्रेसिडेंसीज, गवर्नर जनरल को किसी भी अधिकार के लिए गवर्नर जनरल किसी भी अधिकार के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट इंडिया एक्ट 1784, टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स, कमियों को दूर करना, ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, एंड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया इफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल, भारत में कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक रूप से यहाँ भारत में कंपनी को मजबूत करना, जिम्मेदारी को समझना। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट पास्ड द पिट इंडिया एक्ट इन 1784, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक एक्ट पारित किया जिसे 1784 में पारित किया गया, जो पिट इंडिया एक्ट कहलाया। दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत विच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश अंग्रेज सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल या पूरी तरह से अधिकार कंपनी के मामलों में हो जाता था। एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1784 इज नोन एज पिट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरह 1784 में यह प्रशासनिक इकाई भारत में पिट इंडिया एक्ट के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानी जाने लगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं। द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिगार्डिंग द अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से कंपनी के मामलों में या प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने, जो भारत में स्थापित थे, हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार था। एज पर द न्यू लॉ, इस नए नियम के तहत 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड, बोर्ड ऑफ मेंबर में 6 लोगों को जगह दी गई। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण, बोर्ड के नियंत्रण के अधीन उनको गाइड करना, सिखाना या पढ़ाना। कंट्रोल द वर्क, काम को अपने अधिकार में लेना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड के संचालकों को भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने की शिक्षा देना। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने बोर्ड के अधिकारों के तहत यह सारी अधिकार सौंपे गए और उन्हें अधिकार दिए गए कि सारे मामलों को पूरी तरह से अपने अधिकार में लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी एंड रेवेन्यू, उनके अधिकार भारत सरकार के अंदर सेना में, राजस्व में थे। द बोर्ड वाज गिवन पैरामाउंट राइट्स, बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिए गए। रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए, डायरेक्शन, दिशा निर्देश के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधिकार में लेने के लिए। द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी, इस एक्ट के तहत कंपनी को प्रतिबंधित किया गया फ्रॉम इंडगलिंग इन वारफेयर इन इंडिया, भारत में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए। द एक्ट क्लियरली मेंशन्ड
दैट एक्सपांसन ऑफ रूल वाज अगेंस्ट द पॉलिसी। इस नियम के तहत कुछ साफ रूप से लिखा हुआ था, साफ रूप से शामिल किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को अब भारत में नहीं फैलाना है। ऑनर उनकी नीतियां थी, अगेंस्ट द पॉलिसी, इस नीति के तहत ऑनर सम्मान एंड विल ऑफ दिस नेशन, और देश के राष्ट्र के प्रति सम्मान, बट द इंग्लिश फ्लाउटेड, परंतु अंग्रेजों ने इसका उल्लंघन किया। फ्रॉम 1784 1784 से द गवर्नर जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। 1784 से गवर्नर जनरल पूरी तरह से भारत का शासक हो गया। ही गवर्नड द कंट्री थ्रू आर्मी, पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड जुडिशरी। उसका अधिकार, उसका शासन लगभग देश के सभी सेनाओं पर, पुलिस पर, प्रशासनिक इकाइयों पर और न्यायपालिका पर भी उसका अधिकार था। सिविल सर्विस, लोक सेवा, संघ लोक सेवा। लॉर्ड कॉर्नवालिस हु रिप्लेस्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस की वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बैठाया गया। इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसे संघ लोक सेवा आयोग का पिता कहा जाता है, जिसने उसकी खोज की। हिज पीरियड वाज मोर इम्पॉर्टेंट, यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार के लिए। देन द एक्सटेंशन ऑफ कंपनीज रूल, और कंपनी के विस्तार के लिए। इट ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द सेटअप ऑफ गवर्नेंस, कंपनी को फिर से एक नए रूप में पाने के लिए। कॉर्नवालिस एफर्ट्स, कॉर्नवालिस के प्रयास से ब्रॉट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन जुडिशरी, उसके प्रयासों के द्वारा उसने काफ़ी बदलाव किए, जो बदलाव हुए न्यायपालिका में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, एंड इन ट्रेडिंग अफेयर्स, और व्यापारिक मामलों में। एंड इट कर्टेल्ड द करप्शन ऑफ कंपनीज ऑफिशियल, और कंपनी में किए जा रहे घपलों, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलोड द पॉलिसी टू एलिनेट इंडियन फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ रूल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन नियमों का पूरी तरह से पालन किया और इंडियन उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। द ब्रिटिश यूथ्स वर कीन टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, और भारतीय ब्रिटिश यूथ्स और अंग्रेज युवा सिविल सर्विस, संघ लोक सेवा आयोग को में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने लगे। टिल 1833, 1833 के दौरान ऑल अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वर मेड बाय द डायरेक्टर्स, आजीवन उनको अधिकार दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। लेटर ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम वाज स्टार्टेड, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम या परीक्षाएं शुरू हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुए। द कंपनी वाज अंडर प्रेशर, कंपनी दबाव में आ गई। टू टेक अप द गवर्नेंस इन हिज हैंड्स, और वह सारे अधिकार अपने हाथों में लेना चाहती थी। एज एट द सेम टाइम इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर, यह उसके लिए एक ऐसा समय था जो भारतीय प्रथा और संस्कार को जानने के लिए जरूरी था। टू ट्रेन द यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विसेज, युवा लोगों को, युवा रंगरूटों को सिविल सर्विस के लिए तैयार किया, संघ लोक सेवा आयोग के लिए तैयार किया जाने लगा। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में शुरू हुआ। इन
1801 में लेटर ऑन द सेम पर्पज। इसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज सेट अप इन ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कॉलेज की शुरुआत करनी थी ब्रिटेन में। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्यायिक संस्था, ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। सारी सरकारें और प्रशासनिक इकाइयाँ इन सभी नियमों के अंतर्गत आती थी। एंड लॉज, और सारे नियम, विच द रूलर्स एंड द रूल्ड मस्ट ऑब्जर्व। शासन और उसके शासकों के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता था। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय एस्टेब्लिशिंग कोर्ट्स। अंग्रेजों ने शांतिपूर्वक इस संस्था को बनाया और वितरण की व्यवस्था नियमों में की, और एस्टेब्लिशिंग कोर्ट्स, और कोर्ट बनाए, अदालतें बनाई, न्यायालय बनाए। इन इंडिया, भारत में, द कोर्ट्स प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट, न्यायालय सजा की घोषणा करती थी फॉर वायोलेटिंग द लॉज, नियमों का उल्लंघन करने के लिए। इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफियर द प्रिवेलिंग लॉज इन इंडिया। इसलिए अंग्रेज भारत में हावी होने वाले नियमों पर इंटरफियर, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। एंड परमिटेड प्रैक्टिस ऑफ द एंशिएंट लॉज, और उन्हें अधिकार दिए गए पुराने नियमों का पालन करने के लिए। बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जो पुराने लेखों से संबंधित थे, कस्टम्स, प्रथाओं से संबंधित थे। लॉज रिलेटेड, नियमों से संबंधित थे। टू सक्सेशन, और सफलता से संबंधित। एंड मैरिज टू रन साइमल्टेनियसली, और शादियों से संबंधित थे जो एक साथ चलते थे। द इंग्लिश रूल वॉज अप्लाइड व्हेन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉज क्लैश्ड। अंग्रेजों के ये नियम भारत में तभी लागू हुए जब भारतीय नियम लगभग समाप्त हो गए। द रिफॉर्म्स मेड इन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, पुनर्स्थापन के दौरान न्यायिक संस्था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वर पुट टुगेदर एंड वर नोन एज कॉर्नवालिस कोड इन 1783। कॉर्नवालिस द्वारा बनाए गए नियमों जो एक साथ चलते थे, इसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं, जो 1793 में बनाया गया। दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस। यह ऐसे नियम पर आधारित था जो पृथक ताकतों के रूप में माना जाता था। द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793 बाउंड द कोर्ट्स टेक डिसीजन, कोर्ट के द्वारा उसके अधिकारों पर रोक लगाएगी। ऑफ द इंडियन पर्सनल लॉ ओनरशिप राइट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कंफाइंड इन इट। इन नियमों के तहत भारतीय के अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें एक निश्चित सीमा तक अधिकार देना था। द रेगुलेशन accommodated the personal and inheritance laws of Hindus and Muslim। इस नियम के तहत समायोजित प्राथमिक अधिकारों का उत्तराधिकार नियमों के तहत हिंदुओं और मुस्लिमों को दिया जाता था। एंड रोट देम क्लियर टर्म्स, और स्पष्ट रूप से शर्त दी जाती थी। दस द जस्टिस बेस्ड ऑन रिटन लॉस, यह नियम लिखित रूप से आधारित था। केम इनटू द फोर्स इन इंडिया, और भारत में उनके अधिकार मजबूत थे। सिमिलर रेगुलेशंस वर अडॉप्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन नियमों के तहत रेगुलेशन, अधिनियम बनाए गए जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा स्वीकृत किए गए।